एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा सवाल, तीसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा तीसरे में अनुपातों A1 बटे A2 कोमा B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके, क्या करके भाई, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म, तो ये रेखिक समीकरण दे रखी है, ये जोड़ा नु कहा संगत है या असंगत है। ठीक है भी, यानी कि आपको A1 बटे A2 और B1 बटे B2 C1 बटे C2 का मान निकाल के ये पता करना है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। क्लियर है बात यहां से? अब देखे ध्यान से, अब देखे भी, पहली बात तो आप सभी ये समझेंगे, जो ये आपका अचर पद है 5, इसमें है 7, तो यह तो दोनों के दोनों बराबर के दूसरी तरफ होने चाहिए। भाई दोनों के दोनों आपके, जैसे इसका 5 बराबर के दूसरी तरफ है, तो इसका भी जो हमारा अचर पद है वो बराबर के दूसरी तरफ है। ऐसा नहीं आप करेंगे कि एक का तो हमारा सी का मान परली तरफ हो और एक का सी का मान बराबर के इधर हो, उरली तरफ हो। तो ऐसे आपको सवाल नहीं करना है। यदि किसी सवाल में ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसमें आप इधर से भी उधर ही पहुंचा देंगे या उस वाले को उधर ले आएंगे, दोनों एक ही साइड होनी चाहिए। क्लियर है बात यहां से? यदि इधर प्लस का है तो इधर आगे कहीं का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, चलिए अब आप जो है तुलना करेंगे भाई, इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यदि आप तुलना कर रहे हो किससे, देखो जब आप इसकी तुलना करेंगे, मान लीजिए हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही होता है ना भाई। अब की बार यदि आप इसे इधर लेके जाओ तो सी इधर हो जाएगा, या फिर आप क्या करो, सी भी उधर लिख सकते हैं बराबर के, सी लिख सकते हैं बराबर दूसरी तरफ, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप तुलना करेंगे तो एक्स की गुणा में किसका मान है, ए का, वाई की गुणा में किसका मान है, बी का, और अचर पद किसका मान है, सी का। ठीक है, यदि हमारी ये समीकरण पहली है नंबर 1, ये कौन सी है भाई, और ये कौन सी है नंबर 2, तो यदि आप A1 का मान निकाल रहे हैं A1, तो बताओगे देखो पहले वाले के तो 1 1 वाले मान होंगे और दूसरी वाली के 2 2 वाले मान होंगे। तो A1 बराबर कितना है 3, B1 बराबर कितना है भाई, और C1 बराबर कितना है, माइनस का है। देखो अभी हमारे दोनों परली तरफ है तो माइनस प्लस मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रख सकते हैं ऐसे, हाँ कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे दूसरी वाली समीकरण में देखेंगे आप, यदि आप लिखें A2 बराबर कितना है 2, B2 बराबर कितना है भाई माइनस के 3 है, और C2 बराबर हमारे पास 7 है। देखो ये फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, दोनों संख्याएं दोनों की दोनों सी हमारी दोनों ऊपरली तरफ है। यदि दोनों उधर चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं दोनों को, यदि एक इधर हो एक उधर हो, जब दिक्कत होगी फिर भी कट जाएगा माइनस। ठीक है भाई यहाँ तक। अब हमारे पास मान है सारे के सारे, जब आपकी माइनस की संख्या होगी माइनस वाली तो माइनस जरूर लेना है। ठीक है, अब आप निकाल ले भाई, देखो A1 बटे A2 का मान आप निकाल लेंगे। A1 का मान कितना, A2 का मान कितना है 2। ठीक है, तो आपने देखा 3 बटे 2 है, क्या हम इसे भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते किसी भी संख्या को, ये हल हो गए यहीं तक। इसके बाद हमें निकालना है B1 बटे B2, B1 का मान कितना है 2 और बटे में कितना है -3, चाहे आप इसे -2 बटे 3 लिख लो या 2 बटे -3 लिख लो। अब देखो ये अलग अलग है या नहीं है भाई, इसमें तो अंश 3 है इसमें 2 है, तो अलग अलग है संख्याएं। अब आपको C1 बटे C2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली वाली कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी सबसे पहली, तो आप लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके भी, इसलिए जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो रेखाएं कैसी होती है बताएंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी भाई, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो हल होगा कितना, कितने हल होंगे, एक हल होगा। आप लिख सकते हैं एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और जब एक भी हल हो कम से कम, तो आप कहेंगे समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। जब कम से कम एक हल भी हमारा आ रहा है तो समीकरण युग्म कैसा होगा भाई, समीकरण युग्म संगत होगा। आप कहेंगे इसलिए समीकरण युग्म संगत है। क्या है भाई, संगत है। बस यही आपको निकालना था भाई यहाँ से कि संगत है या असंगत है, तो ये समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन, हाँ बोलो, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे भाई ऐसे ही बिल्कुल, तीसरे का तीसरा यहाँ पे लिख रहा है तीसरा, यानी कि ये वाला हम कर रहे हैं यहाँ से।
जब आप तुलना करेंगे किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे देखिए भाई, यदि ये आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर कौन सी है, सेकंड है, ये पहली है ये दूसरी है, तो आप तुलना करेंगे कि a1 का मान, a1 का मान कितना होगा, x की गुणा में कितना है 3/2 है, तो a1 का मान है कितना 3/2। b1 का मान 5/3 है या नहीं है अभी, तो आप लिखेंगे 5/3। c1 का मान, यहां से देखेंगे c1 का मान कितना होगा 7 होगा, तो आप लिखेंगे 7। तो सुनाई नहीं दे रहा कहीं पर, क्या हाल है, मैं चुप होकर बैठ जा, घर भेज दो आपके बस, समझ में नहीं तैयार, एक बार बोल दे, पानी तो है, दूध थोड़ा ही है, वो मिलने का नहीं फिर, पी लो तुम्हारे लिए है, मैं थोड़े पी लग रहा खड़ा हो गया अभी, जब मैं बोल रहा मैं कभी मैं समझा लग रहा, बोल दो मत बीच में बिल्कुल भी, तुम देखने दूर रहे बोल लग रहे, क्या फायदा हो मेरा पढ़ाएगा यहाँ पे। देखिए भाई, जिसको पानी पीना है आराम से पी लो, मैंने तो नहीं कह रहा कि पानी ना पियो, पी लो आराम से, लेकिन आराम से बैठ कर लो काम को। अब देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास, ये समीकरण नंबर 1 से आपने a1 b1 c1 का मान निकाल लिया। अब समीकरण नंबर 2 है, वहां से मान निकालेंगे तो किसका निकलेगा, a2 का मान कितना है, x की गुणा में कितना है 9, b2 का मान कितना है अभी -10, और c2 का मान कितना है 14 है। ठीक है यहाँ तक। अब आपको निकालना है a1 बटे a2, a1 का मान कितना भाई 3/2, ये a1 का मान है इतना 3/2, इस पूरे के बटे में ध्यान से देखो भाई, सवाल इंपॉर्टेंट है ये, 3/2 के बटे में आप क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, रख दिया ऐसे। अब इसके बटे में तो कुछ नहीं है, तो इसके बटे में आप क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, जब इसके बटे में कुछ नहीं हो तो क्या मान लेंगे, इसके बटे में 1। अब अंदर की अंदर करते हैं गुणा, और बाहर की बाहर करते हैं, यानी जो पद है नीचे वाला इनकी तो आपस में गुणा करेंगे, और जो अंदर अंदर वाले हैं उनकी आपस में गुणा करेंगे। तो क्या आप इसे लिख सकते हैं बराबर, देखो 3 के 1 की करोगे 3 एकम और 9 दूनी 18, अब 3 एकम 3 और 3 6 18, तो कितना आया भाई 1/6। ठीक है यहाँ तक। अब आपको निकालना b1 बटे b2, b1 का मान कितना है बताओगे, ये 5/3, और इस पूरे के बटे में रखेंगे -10, इसके बटे में 1 मान लेंगे, अंदर की अंदर करेंगे भाई, बाहर की बाहर गुणा करेंगे, तो 5 एकम ऊपर रहेगा 5, 10 की 3 में करेंगे 10 3 30, -30 कटता है 5 एकम 5 6, तो -1/6। ठीक है भाई, अब ये तो प्लस का है, ये है माइनस का, अलग अलग है दोनों संख्याएं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जब नीचे हमारा माइनस था नीचे, तो -1 से नीचे गुणा -1 से ऊपर, तो ऊपर माइनस लगा देगा। ठीक है, हाँ किसको, यहाँ पे जब भी हो जाएगा, जब भी कोई दिक्कत नहीं, जब भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस उससे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ऐसे कर लेंगे सीधी सीधी। अब देखिए भी यहाँ पे, तो क्या आप लिख सकते हैं, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, तो आप लिखेंगे इसलिए रेखाएं कैसी होगी भाई, प्रतिच्छेद करेगी, और समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। हल कितने होंगे, केवल एक हल होगा, तो आप कहेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक हल होगा, और समीकरण युग्म कैसा होगा भाई, जो पूछ रहा है आपसे, समीकरण युग्म संगत होगा। जब हम कम से कम एक मान भी निकाल सकते हो तो समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है, समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है भी, आया समझ में। एक बार इसी के जैसे आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 5वां करके दिखाएंगे, 5वां करें भी, सभी 5वां, हाँ नोट कर ले। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि यदि एक समीकरण हमारे पास है, एक रेखिक समीकरण, एक रेखिक समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, एक रेखिक समीकरण हमें दे रखी है, और उसने कहा फिर
इसी के साथ एक दूसरी रैखिक समीकरण ऐसी बताइए, एक दूसरी रैखिक समीकरण ऐसी बताइए जिससे क्या हो, रेखाएं कैसी हो भी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बने। पहली कंडीशन तो ये है। फिर एक ऐसी समीकरण लिखनी है इसी के साथ ताकि हमारी रेखाएं कैसी आवे, समांतर आवे। फिर एक रेखा, एक और समीकरण ऐसी लिखनी है ताकि दोनों की रेखाएं कैसी हो, समपाती हो। ठीक है भाई, हमें पता है जो हमने पिछले सवाल किए अभी, उनमें सभी सवालों में हमें दो समीकरण दी गई थी। कितनी दी गई थी? दो। तो उन्हीं से तो पता कर रहे थे हम कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करेगी, समपाती होगी या समांतर होगी। अब की बार उसने एक रेखा, एक समीकरण दी केवल आपको। कितनी दी? एक। और एक समीकरण हमें अपनी तरफ से लिखनी है, यानी कि अपने आप जो है सोच के लिखनी है कोई भी समीकरण ऐसी जिससे हमारे जो रेखाएं हैं वे कैसी आ जा, प्रतिच्छेद करती हुई आ जा, संपाती आ जाए और समांतर आ जाए। ठीक है, तो देखिए यदि आप पहले की बात करें, नंबर एक, नंबर एक, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, है ना, कैसी? जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों तो देखिए, जब आप लिखेंगे, जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। कब होती है अभी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं? यानी कि आपके पास होता है तब, तब तब क्या होता है भाई, A1/A2 बराबर नहीं होता किसके? B1/B2। यानी कि आपके पास यदि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो हमारी रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है? यानी कि ऐसी समीकरण चाहिए जिससे इन दोनों का मान आपस में बराबर ना हो। तो आप देखें एक बार, यहाँ पे A1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 आवेगा या नहीं आवेगा? B1 का मान कितना है? 3 है, ठीक है, 3 आवेगा। अब दूसरी समीकरण हमें ऐसी लिखनी है ताकि इनका दोनों का मान आपस में बराबर ना हो। कोई भी समीकरण आपको अपनी तरफ से ऐसे लिखनी है, तो क्या आप लिख सकते हैं समीकरण? तो आप लिखिए समीकरण, देखिए भाई, मान लीजिए आपने दो नीचे वाली जो संख्या लिखी, इसके बाद आपने लिखा 4x, कितना लिखा? 4x। तो क्या आप लिखेंगे 2/4? भाई यदि आप A1/A2 का मान निकालेंगे तो आप लिखेंगे 2, और नीचे वाले का A2 का मान कितना? 4। तो यहां से मान कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आवेगा निकल के। तो बस आपको अब ये याद रखना कि हमारा B1/B2 का मान 1/2 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाओ। ठीक है भाई, तो आपको क्या सोचना है कि हमारा जो B1/B2 का मान है वो कितना नहीं आना चाहिए? 1/2 नहीं आना चाहिए, नीचे बाकी कुछ भी बन जाओ। 1/2 कब आएगा, बस वो देख लो। 1/2 कब आएगा? जब जब नीचे यहाँ पे 6 हो, दूसरी समीकरण में हमारा क्या हो? 6 हो। भाई 3 एकम 3 और 3 दूनी 1/2 से भी तो बनेगा। बस 6 को छोड़ के आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं भाई। आपने लिखा मान लीजिए प्लस के 2y और माइनस मान लीजिए 4 लिख दिया, और बराबर किसके? 0 के। कोई भी संख्या अपनी तरफ से ऐसी लिख सकते हैं जिससे हमारी क्या हो, बस ये कंडीशन ना बने, यानी कि 1/2 ना आए। अब आप देख लो, A1/A2 का मान तो कितना आया? 1/2 आया। और B1/B2 का मान आप देखेंगे 3 है पहली समीकरण, तो दूसरी है 2, तो इसका 3/2 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो ये दोनों समीकरण ऐसी है, जब आप इनकी जो है ना रेखाएं खींचेंगे तो वे कैसी होगी? प्रतिच्छेद करती हुई होगी। तो लिख सकते हैं समीकरण भाई, अपनी तरफ से सोचनी है ये, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई मैं आपको समझा सकता हूँ भाई ये वाली लिखो, ये वाली अपनी तरफ से कोई भी ऐसी जैसी मैंने बताई आपको। ये बात समझ में आ गई? नंबर 2, दूसरे पे देखिए। हाँ, दूसरे में हमें कहा कि जब रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। जब समांतर रेखाएं हो, क्या भाई जगह क्या कह रहे? जब, हाँ ठीक है, जब समांतर रेखाएं हो। और बना के देखिए आप इसके अलावा, ठीक है, और भी ऐसी सवाल। जब रेखाएं कैसी हो भी? समांतर हो। तो तब, तो कब होती है भाई ऐसा? जब होता है जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, और बराबर न हो C1/C2 के। भाई जब समांतर हो, समांतर में तो बराबर नहीं होती है ना भाई, बराबर में समांतर, सॉरी समांतर में हमारी ये वाली बराबर नहीं होती। ठीक है, तो अब की बार आपको ध्यान रखना है, यानी कि पहले तो दोनों के मान सेम आने चाहिए, बाकी तीसरे वाले का कुछ भी हो हमारी तरफ से। ठीक है, तो सेम आने के लिए देखो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर 2x है, आपने इसका 3 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया भाई? 3 गुना। आपने कर दिया 2 3 6, कितना कर दिया भाई? 6x, यानी कि समीकरण लिखी है आपने 6x। तो इसका 2 का 3 गुना है या नहीं?
तो दूसरे वाले का भी आप क्या कर देंगे, तीन गुणे करेंगे। 2 तिया 6 है, तो आपका 3 तिया कितना होगा यहाँ पे 9। आपने लिख दिया 9y। देखो आगे, अब इस संख्या को कर दो बस अलग अलग, इसका 3 गुना नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मान लो आपने यहाँ पे 16 लिख दिया, कितना लिख दिया भाई 16, आपने लिख दिया -16 और बराबर किसके 0। अब देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूं, एक बार सुनो। यदि आपने a1/a2 का मान निकालना तो आएगा 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया तो कितना आया भाई 1/3 आया। b1/b2 का